हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विथार्थ सिंह। तो बच्चों, आज हम बात करेंगे यानी क्लास 11 फिजिक्स वेक्टर एनालिसिस से यानी सदिश विश्लेषण से। तो जैसा कि इसके पिछले वीडियो में हमने चर्चा किया था कि वेक्टरों को जोड़ते कैसे हैं, तो वेक्टर को जोड़ने के लिए हमारे पास दो विधियां थी, जैसा हमने पिछले वीडियो में बताया था। यानी पहला जो मेथड था वो था आपका ज्योमेट्रिकल मेथड, और दूसरा जो हमारा था वो एनालिटिकल या यूं को ज्यामितीय विधि, और दूसरा हमारा यानी गणितीय विधि। अब हम बात करेंगे यानी आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो दो सदिशों के परिणामी सदिश कैसे निकालते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और यहाँ तक कि ज्योमेट्रिकल और एनालिटिकल दोनों मेथड से आज हम देखेंगे कैसे निकाला जाता है दो सदिशों का परिणामी सदिश। तो अब हेडिंग बनाएंगे हम, यानी जो पहला मेथड है हमारा वो ज्यामितीय विधि यानी ज्योमेट्रिकल मेथड इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसा कि हमने बताया था कि ज्योमेट्रिकल मेथड में भी हम दो सदिशों को तीन तरीके से या तीन विधियों से जोड़ते हैं। पहला जो हमारा मेथड था वो त्रिभुज विधि, दूसरा जो हमारा मेथड था वो समांतर चतुर्भुज विधि, और जो तीसरा मेथड था हमारा वो बहुभुज विधि, या यूं कहें कि ट्रायंगल मेथड, पॉलीगॉन मेथड एंड पैरेललोग्राम मेथड। ये तीन विधियों से हम दो सदिशों के परिणामी का परिमाण निकालेंगे। तो पहला जो मेथड हमने यूज किया है वो ज्यामितीय विधि है, तो उसमें हम लोग त्रिभुज विधि का यूज करेंगे। त्रिभुज विधि या यूं कहो ट्रायंगल मेथड। तो मान लेते हैं कि एक वेक्टर आपका ये है और दूसरा वेक्टर आपका बी है। इनको हम ज्योमेट्रिकल मेथड से या यूं कहो कि त्रिभुज विधि से कैसे जोड़ेंगे। तो ध्यान रहे, जब भी दो सदिशों को या दो वेक्टरों को जोड़ा जाता है तो ऐसे सिचुएशन में पहले ये कंफर्म होना चाहिए कि किस सदिश के साथ किस सदिश को जोड़ते हो। नहीं, वेक्टर ए में वेक्टर बी को जोड़ते हो या वेक्टर बी में वेक्टर ए को जोड़ते हो। तो मान लेते हैं कि वेक्टर ए में वेक्टर बी को जोड़ते हैं। यानी पहला सिचुएशन मान रहे हैं कि वेक्टर ए में वेक्टर बी को जोड़ते हैं। तो जब वेक्टर ए में वेक्टर बी को जोड़ते हैं तो वेक्टर ए का जो हेड होगा वेक्टर बी के टेल से कनेक्ट होगा। ऐसे सिचुएशन में जो इसकी तीसरी भुजा होगी वो रिजल्टेंट वेक्टर को व्यक्त करेगी। यानी फिर से, जब हम वेक्टर ए में वेक्टर बी को जोड़ते हैं तो वेक्टर ए का हेड वेक्टर बी के टेल से कनेक्ट होगा, यानी वेक्टर बी के टेल से कनेक्ट होगा। और जो इसकी तीसरी भुजा होगी वो हमारी रिजल्टेंट वेक्टर को व्यक्त करेगी, यानी वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। इस तरीके से हम जोड़ते हैं। तो देखने से भी दिख रहा होगा कि ये एज ए किस शेप का है, किस आकृति में है। तो जैसा कि देख रहे हैं कि इसमें तीन भुजाएं हैं और तीन भुजा से घिरी हुई आकृति हमारी त्रिभुज होती है। तो त्रिभुज मेथड का हम यूज कर रहे हैं। अब अगर बात किया जाए कि वेक्टर बी में वेक्टर ए को जोड़ा जाए तो ऐसे सिचुएशन में भी वेक्टर बी का हेड होगा और वेक्टर ए का टेल होगा। यानी यूं कह सकते हैं कि वेक्टर बी का हेड होगा और वेक्टर ए का टेल होगा। तो इनकी जो तीसरी भुजा होगी यानी वो रिजल्टेंट वेक्टर को व्यक्त करेगी, जो कितनी होगी वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। अब इन दोनों फिगर से ये कंक्लूजन निकलता है। कंक्लूजन यानी जो निष्कर्ष निकलेगा, यानी वेक्टर आर जो होगा वो वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए, या यूं कहो कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। यानी त्रिभुज विधि जो है एक कम्यूटेटिव या कह सकते हैं दिस कंडीशन होल्ड्स
होल्ड कम्यूटेटिव ला, कम्यूटेटिव ला, यानी हम कह सकते हैं कि जो त्रिभुज विधि में अगर ए में बी को जोड़ा जाए या बी में ए को जोड़ा जाए, ऐसे सिचुएशन में वो कर्म विनिमय नियम का पालन करता है, यानी इनका परिणामी का जो परिमाण होगा वो कर्म विनिमय नियम का पालन करेगा। अब दूसरा जो मेथड हमारा है वो है समांतर चतुर्भुज विधि। जो दूसरा मेथड है वो समांतर चतुर्भुज विधि, यूं कहो पैरेललोग्राम मेथड। पैरेललोग्राम मेथड क्या कहता है कि अगर दो सदिशों को जोड़ा जाए तो दोनों सदिश की जो टेल होगी एक ही पॉइंट पे कनेक्ट होगी। अगर मान लेते हैं वेक्टर ए और वेक्टर बी, यानी वेक्टर ए और वेक्टर बी को समांतर चतुर्भुज विधि से जोड़ा जाए तो ऐसे सिचुएशन में जो वेक्टर ए होगा, यानी वेक्टर ए होगा जो वेक्टर बी के टेल से कनेक्ट होगा, या यूं कहो कि दोनों सदिशों का टेल एक ही पॉइंट पे कनेक्ट होगा, या यूं कहो कि दोनों वेक्टर वो संलग्न भुजाओं की भांति व्यवहार करेंगे। ऐसे सिचुएशन में इन दोनों सदिशों का जो परिणामी होगा इस समांतर चतुर्भुज के विकर्ण को व्यक्त करेगा, यानी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण को व्यक्त करेगा। अगर यहां से मिला दिया जाए ऐसे सिचुएशन में तो आप देख रहे होंगे ये एक समांतर चतुर्भुज की भांति व्यवहार कर रहा है, यानी वेक्टर ये जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के बराबर। तो ये है इनका ज्योमेट्रिकल मेथड। इस तरीके से हम सदिशों को जोड़ते हैं विद द हेल्प ऑफ, या यूं कहो कि समांतर चतुर्भुज विधि से। और जो आपका तीसरा मेथड है यानी समांतर चतुर्भुज, यानी यूं कहो कि बहुभुज विधि। अगला जो हम बात करेंगे बहुभुज विधि या पॉलीगॉन मेथड। पॉलीगॉन मेथड क्या कहता है? तो सबसे पहले जरूरी है कि बहुभुज क्या होती हैं, बहुभुज आकृतियां क्या होती हैं। जैसा कि हम जानते हैं, छोटी छोटी क्लासों में पढ़े हैं कि बहुभुज के लिए क्या है कि कम से कम 3 भुजाओं से कवर जो आकृति होगी वो बहुभुज कहलाएगी। यानी जैसे हमारा त्रिभुज है, चतुर्भुज है, पंचभुज है, अष्टभुज है, अष्टभुज है, ये सब बहुभुज है। तो ऐसे सिचुएशन में जब कई सदिशों को हम जोड़ेंगे, कई सदिशों को जोड़ा जाए तो ये हम बहुभुज विधि से बड़ी आसानी से जोड़ सकते हैं। जैसे मान लो वेक्टर ए में वेक्टर बी को, वेक्टर बी में वेक्टर सी को, वेक्टर सी में वेक्टर डी को, इस प्रकार से जोड़ते जाएं तो हम कैसे जोड़ेंगे वो ध्यान से देखिए। मान लेते हैं कि ये वेक्टर ये का टेल है और ये वेक्टर ये का हेड है। ऐसे सिचुएशन में वेक्टर बी को अगर जोड़ा जाए तो वेक्टर बी का टेल वेक्टर ये के हेड से कनेक्ट होगा, तो इनका रिजल्टेंट जो होगा परिणामी सदिश वो वेक्टर r1 जो होगा वो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के होगा। ऐसे सिचुएशन में अगर वेक्टर सी को जोड़ा जाए तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है यानी इसका हेड वेक्टर सी के टेल से कनेक्ट होगा। ऐसे सिचुएशन में इनका जो रिजल्टेंट होगा यानी r2 वो होगा वेक्टर r1 प्लस वेक्टर सी से। अगर वेक्टर डी को भी जोड़ना हो तो अब इनका जो रिजल्टेंट आया यानी r2 का हेड होगा और वेक्टर डी का टेल होगा। फिर इनका रिजल्टेंट अगर बात किया जाए यानी r3 जो होगा वो वेक्टर r2 प्लस वेक्टर rd होगा। इस क्रम में हम जोड़ते चले जाते हैं। ऐसा विधि ही बहुभुज विधि कहलाती है। यह हमने जो बात किया अभी ज्योमेट्रिकल मेथड यूज किया, अभी हम बात करेंगे इसका एनालिटिकल मेथड, यानी गणितीय विधि से कितना रिजल्टेंट होगा, दो सदिशों का परिणामी कितना होगा, ये सारी चर्चाएं हम करेंगे। ये रहा आपका ज्योमेट्रिकल मेथड। जो अगला मेथड हम यूज करेंगे एनालिटिकल मेथड कि दो सदिशों के परिणामी का परिमाण कैसे निकालते हैं।
तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। हाँ, तो अब ये देखिए, जो दूसरा मेथड है वो है आपका गणितीय विधि, यानी दूसरा जो मेथड है गणितीय विधि। गणितीय विधि या यूं कहो एनालिटिकल मेथड। एनालिटिकल मेथड। गणितीय विधि से हम समझेंगे कि दो सदिशों का परिणामी सदिश का मान क्या होगा। तो मान लेते हैं दो वेक्टर हैं ए व बी, जिनके बीच का कोण एंगल है, यानी लेट अस कंसीडर टू वेक्टर यानी ए एंड बी, एंगल बिटवीन थीटा। देन अब इसकी अगर ज्योमेट्री कर लें तो बड़ी आसानी से किया जा सकता है, लेकिन हमारे सिलेबस में यानी पैरेललोग्राम मेथड से दो सदिशों का परिणामी सदिश की वैल्यू निकाली गई है। तो हम लोग जो मेथड यूज करेंगे यानी एनालिटिकल में, वो पैरेललोग्राम मेथड यूज करेंगे। जैसा कि अभी हमने बताया कि जब भी हम पैरेललोग्राम मेथड यूज करते हैं तो दोनों वेक्टरों का टेल एक ही पॉइंट पे कनेक्ट होता है। यानी ये मान लेते हैं ये वेक्टर ये है, ये वेक्टर बी है आपका। ऐसे सिचुएशन में जो इनका रिजल्टेंट वेक्टर होगा यानी ये आर। अब इनको मिला दीजिए, इनको अगर मिलाएंगे हम, ये हमने मिला दिया। मान लेते हैं इन दोनों सदिशों के बीच का कोण थीटा है। इन दोनों सदिशों के बीच का कोण थीटा है। ऐसी सिचुएशन में मान लेते हैं चतुर्भुज P है, Q है, S है, M है, यानी चतुर्भुज PQSM। तो हम कह सकते हैं जैसा कि समांतर चतुर्भुज की परिभाषा से, यानी जो PQ होगा वो MS के बराबर होगा, PM जो होगा वो QS के बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं देन यानी PQ इज इक्वल टू जो होगी वो MS के बराबर, या यूं कहो कि मॉड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू EA के बराबर होगा। सिर्फ हम परिमाण को लेकर बात कर रहे हैं, और ऐसे सिचुएशन में जो PM होगा वो QS होगा, जो मॉड ऑफ वेक्टर B के बराबर होगा है, यानी B के। अब क्या करेंगे, इन भुजाओं को आगे बढ़ाते हुए पॉइंट C से लंब ड्रा कर देते हैं, यानी ये कोण 90 डिग्री होगा। अगर ये कोण थीटा है तो ये कोण भी हमारा थीटा ही होगा, क्योंकि QS का परिमाण PM के परिमाण के बराबर है। ऐसे सिचुएशन में यानी वेक्टर ए को और हमने बढ़ाया है, तो ऐसे सिचुएशन में जो एंगल होगा वो थीटा ही होगा। ये पॉइंट अगर ईयर मान लिया जाए तो बड़ी आसानी से हम कुछ यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, और आसानी से हम पाइथागोरस प्रमेय लगा के इसको निकाल सकते हैं कि R की वैल्यू क्या होगी। ये इसका रिजल्टेंट वेक्टर। तो अब बात करें अगर इन राइट एंगल ट्रायंगल क्या मिल जाएगा, यानी cos थीटा बराबर इन राइट एंगल ट्रायंगल यानी QNS। तो cos थीटा बराबर क्या होगा, आधार बटे कर्ण यानी QNY यानी QS, या यूं कहो कि QN इज इक्वल टू QS cos थीटा, या यूं कहो कि QN जो होगा
क्यू एस, तो क्यू एस यानी बी कॉस थीटा के बराबर। इसी प्रकार अगर हम साइन थीटा ले लें तो साइन थीटा और लंबटे कोण यानी एन एस बटे क्यू एस। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए तो एन एस इज इक्वल टू क्यू एस साइन थीटा होगा, और क्यू एस जो होगा हमारा वो वेक्टर बी के परिमाण के बराबर ही होगा, यानी बी साइन थीटा एन एस। ये हमने छोटे छोटे कुछ पॉइंट्स निकाल लिए हैं। अब बात करेंगे समकोण त्रिभुज पी एन एस में, या इन राइट एंगल ट्रायंगल पी एन एस। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, यानी कर्ण का जो स्क्वायर होगा यानी पी एस का स्क्वायर इक्वल टू पी एन का स्क्वायर प्लस एन एस का स्क्वायर। अब पी एस जो हमारा है वो डायगोनल ही है, यानी रिजल्टेंट वेक्टर। पी एन हम कह सकते हैं कि पी क्यू प्लस क्यू एन। एन एस जो होगा यानी एन एस पी क्यू हमारा मॉड ऑफ वेक्टर ये के ही बराबर है, यानी ये प्लस क्यू एन जो होगा हमारा वो बी कॉस थीटा होल स्क्वायर। एन एस जो है वो बी साइन थीटा होल स्क्वायर। अब ये प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दीजिए, यानी ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 ये बी कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यानी मॉड ऑफ आर का स्क्वायर यानी आर स्क्वायर। अब थोड़ा सा और सॉल्व करिए तो हम कह सकते हैं कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू होगा हमारा ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन ले लीजिए इन दोनों में, तो क्या मिलेगा, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 ये बी कॉस थीटा। या यूं कहो कि आर स्क्वायर इक्वल टू ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 इंटू बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस 2 ये बी कॉस थीटा। ये हमारा रिजल्टेंट आएगा। या हम कह सकते हैं कि आर इज इक्वल टू अंडर रूट ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये फार्मूला हमारे हाथ लगा। ये फार्मूला कह क्या रहा है कि दो सदिश यानी वेक्टर ए व बी के, या वेक्टर ए व बी का परिणामी सदिश है, यानी यूं कह सकते हैं रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ टू वेक्टर यानी ए एंड बी, ए और बी के बीच के परिणामी सदिश हैं। और परिणामी सदिश का क्या है, ये वास्तव में परिणामी सदिश का परिमाण है। क्या है, परिमाण। हम जैसा कि जानते हैं किसी सदिश राशि के लिए दो बातें होती हैं, एक तो परिमाण और दूसरा दिशा, तो ये परिमाण है। अब यहां से कुछ कंडीशन की बात करेंगे, कुछ केसेस की बात करेंगे, यानी कंडीशन नंबर 1 इफ वेक्टर ए इज पैरेलल टू वेक्टर बी देन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, यानी ये बी के पैरेलल हो। ऐसे सिचुएशन में एंगल कितना होगा, यानी थीटा की वैल्यू टेंड्स टू 0, देन थीटा इज इक्वल टू 0। अब इसको हम समीकरण नंबर मान लेते हैं 1। देन इक्वेशन 1 यानी आर इक्वल टू बनेगा हमारा अंडर रूट ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और cos 0 की वैल्यू 1, यानी हम कह सकते हैं कि ये प्लस बी, यानी आर इक्वल टू ये प्लस बी, ये इनका रिजल्टेंट वैल्यू आएगी। और अब बात करें अगर केस नंबर 2 यानी कंडीशन नंबर 2 यानी इफ वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी देन थीटा विल बी 90। देन इक्वेशन 1
देन इक्वेशन 1 क्या बनेगा हमारा, यानी r इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 90। ऐसे सिचुएशन में ये पूरी कहानी जीरो हो जाएगी, तो बचेगा कितना, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी r बराबर ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर होगा। क्योंकि cos 90 की वैल्यू जीरो, तो इसकी पूरी फंक्शन जीरो, यानी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऐसे भिन्न भिन्न सिचुएशन में दोनों सदिशों के बीच एंगल चेंज करके हम रिजल्टेंट वैल्यू निकाल सकते हैं, या यूं कहो कि दो सदिशों का परिणामी सदिश का मान हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, या यूं कहो कि दो सदिशों के परिणामी का परिमाण हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। जैसा कि अभी हमने बताया कि किसी सदिश राशि के लिए दो बातें होती है, एक तो परिमाण, दूसरा दिशा। तो परिमाण आपका यह है। अब दिशा अगर हम बात करें कि दिशा कैसे निकाला जाए, तो कह सकते हैं डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, यानी रिजल्टेंट वेक्टर यूं कहो कि परिणामी सदिश की दिशा कैसे निकाली जाएगी। तो फिर हम बात करेंगे इन ट्रायंगल PNS। मान लेते हैं कि इसकी जो परिणामी यानी r है, वेक्टर ये के साथ अल्फा कोण बना रहा है, तो हम कह सकते हैं कि tan अल्फा बराबर लंब बटे आधार, यानी NS बटे PN। या यूं कहो कि NS जो NS हमारा होगा, या अभी NS और PN जो हमारा होगा, यानी PQ प्लस QN। ऐसे सिचुएशन में NS जो होगा, NS वो B sin थीटा अपान PQ, यानी PQ यानी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ये इज इक्वल टू ये प्लस QN यानी B cos थीटा, यानी tan अल्फा बराबर ये होगा। या हम कह सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स B sin थीटा अपान ये प्लस B cos थीटा। तो ये है आपका डायरेक्शन निकालने का मेथड। यही को कि हम डायरेक्शन इस हिसाब से निकालेंगे, इसका दो सदिशों के परिणामी का परिमाण व दिशा। इस कॉन्सेप्ट से हम बड़ी आसानी से निकालेंगे। आशा करते हैं आज का जो बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, ये तो क्लास 11 से ही है, लेकिन क्लास 12 यहाँ तक कि फिजिक्स में जहाँ भी वेक्टर एनालिसिस की बात होगी या किसी फिजिकल क्वांटिटी में वेक्टर के रिलेटेड कोई भी कॉन्सेप्ट या क्वेश्चन होगा, उस दौरान ये हमको ध्यान रखना होगा, जिससे उस समस्या का समाधान हम बड़ी आसानी से कर सकें। तो जब भी वेक्टर से रिलेटेड कोई भी न्यूमेरिकल होगा, तो हमेशा ध्यान रखना है, ये बातें आपको ध्यान रखनी होगी, जिससे आसानी से हम दो सदिशों का परिणामी व परिमाण बड़ी आसानी से निकाल सकें। तो आशा करते हैं आज का वीडियो समझ में आया होगा, और नेक्स्ट लेक्चर के साथ हम नए लेक्चर में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।